नमस्कार दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि सर ठेकेदार का लाइसेंस कैसे बनता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बेरोजगार हैं, यदि आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, यदि आपके पास कम पूंजी है और आप बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, या यूँ कह सकता हूँ मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आप किस तरह ठेकेदारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ठेकेदारी एक कला है। जिस आदमी को ये कला आ गई वो 3 बातें समाज में बता देता है, लोगों को जग जाहिर कर देता है। पहली बात, मैं कुछ कर सकता हूँ। दूसरी बात, मेरे में कौन सा हुनर है। और तीसरी बात, पैसा जल्दी कैसे कमाया जा सकता है। दोस्तों, ये तीनों बातें यदि आपको साबित करनी है तो ठेकेदारी बिजनेस कोई बुरा नहीं है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं। चलिए पहले अदर्स बिजनेस की बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए आप साधारण परिवार से हैं और आप एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं। अब कपड़े की दुकान खोलने के लिए आपको मेन मार्केट के अंदर एक दुकान चाहिए जिसकी मध्य शहरों में कीमत लगभग 50 लाख रुपए से कम नहीं होती है। क्या आप खोल पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं। अब दूसरी बात आती है कि किराए की दुकान भी तो ली जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ली जा सकती है, मगर किराए की दुकान भी जिस मीडियम शहर की बात कर रहे हैं अपन, वहाँ आप यदि किराए की दुकान भी लेंगे तो 15,000 रुपये महीना का आपका केवल दुकान का भाड़ा होगा, रेंट जिसको बोलते हैं। ऐसी स्थिति में 3,000 रुपये आपके मिनिमम बिजली के चार्जेस मान लीजिए, क्योंकि आजकल बिना एसी के कोई ग्राहक आता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको बिजली के खर्चे भरने होते हैं, फिर चाय पानी के और के, यानी कम से कम आपको 20 से 25,000 रुपये महीने का तो यही खर्चा हो गया। अब आप एक कर्मचारी तो मिनिमम रखेंगे। यदि आप एक कर्मचारी भी मिनिमम रखते हैं तो वो भी 10,000 रुपये महीना का तो लेगा, तो ये 35,000 रुपये हो गई। अब आप अपने आप को कितने का मानते हैं? 15,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो अब 50,000 रुपये महीना आप जब तक नहीं कमाएंगे तब तक आपका बाई के फूल बाई के ही लग जाएंगे। ये मारवाड़ी में एक कहावत है। ऐसी स्थिति में आप ठेकेदारी बिजनेस यदि करते हैं तो इसमें 50,000 रुपये यदि आपके पास हैं और 50,000 रुपये आप अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, किसी से लोन वगैरह ले लेते हैं या बिना ब्याज के उधार ले लेते हैं, तो लाख रुपए में आपका ठेकेदारी का बिजनेस किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं आजकल साधारण पढ़ाई लिखाई है, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी ऐसे ठेकेदार के पास में काम करना चाहिए जो काम आप कर सकते हैं या जिस काम का आपको अनुभव है। और यदि आपको अनुभव भी नहीं है तो आप उन्हें कहिए कि सर मैं आपके साइट के ऊपर देखभाल करने का काम कर लूँगा, और कई तरह के साइट पे काम हैं वो कर लूँगा, और आप मुझे सर्विस रख लीजिए। कोई भी ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास में कामों की कोई कमी नहीं होती है, वो आपकी गिड़गिड़ाहट को देख करके, आपकी नम्रता को देख करके, आपके निवेदन को सुन करके आपको जरूर काम पे रख लेगा। अब काम कौन सा करेंगे आप? काम आप वो करेंगे जो आपको काम आता हो, जिस काम में आप स्किल्ड हो। और यदि अनस्किल्ड हैं आप तो जो काम आपको आएगा वो ठेकेदार अपने आप दे देगा, क्योंकि ठेकेदारों में ये एबिलिटी होती है कि वो आदमी को एक दिन काम करते ही समझ जाते हैं कि ये कौन सा काम बखूबी कर सकता है, और एक दिन में वो 4 तरह के काम उससे करवा के देख लेते हैं। और जैसा आदमी जिस काम के योग्य होता है वहाँ उसको ड्यूटी दे देते हैं। बने रहे मेरे साथ वीडियो में, कम से कम 15 मिनट का ये वीडियो होगा और आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो कह सकता हूँ मैं इसको। जी हाँ दोस्तों, अब आप उस
ठेकेदार के पास में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, और मैं तो कहूँगा मिनिमम 5 ईयर्स, 5 साल कम से कम। मैंने 8 साल काम किया है। 8 साल एक ठेकेदार, एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर के पास में मैंने सर्विस की थी, और उसके बाद में मेरा रजिस्ट्रेशन बनाया था। यदि आप भी ऐसा कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। देखिए सज्जनों, पैसा कमाना हर आदमी जानता है। कोई थोड़ा कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, और कोई बहुत ज़्यादा कमा लेता है। मगर तरीके से पैसे कमाना हर आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा 5 से 7 साल आप उस ठेकेदार के पास में काम कीजिए, और जिस ठेकेदार के पास में आप काम कर रहे हैं उस काम की गहराई में जाइए। ऐसा नहीं काम कर रहे हैं, ठेकेदार जी ने बता दिया और आप काम कर रहे हैं, आपने काम कर लिया, ऐसा नहीं। आपको करना क्या चाहिए कि काम की हर छोटी से छोटी बारीकी को समझिए, बड़ी से बड़ी काम की, जिस काम को आप नहीं करना जानते उसको करिए। मान लीजिए आपके बॉस कहते हैं कि तुमसे तो ये काम नहीं होगा, कि सर क्यों नहीं होगा, आई विल ट्राई। और आप जब ट्राई करेंगे तो एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को अभ्यस्त बनाता है, और बार बार जब आप वो काम करेंगे तो आप उसमें मास्टर बन जाएंगे। धीरे धीरे काम करते करते आप उस काम में मास्टर बन जाएंगे, और उस काम की छोटी छोटी बारीकियां A to Z, ठेकेदारी में जितने तरह के काम होते हैं उन कामों को, जिन ठेकेदार जी के पास में आप काम कर रहे हैं उनको समझिए, सीखिए। अकाउंट्स का काम देखिए, टेंडर कैसे डाला जाते हैं, टेंडर डालते समय ठेकेदार जी क्या क्या बातें अपने मिस्त्रियों को पूछते हैं, कौन कौन से खर्चे उसमें जोड़ते हैं, ये सारी बातें आप उसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये आप ये चाहें कि मैं एक वीडियो 10 मिनट का, 15 मिनट के वीडियो में आपको सारी बातें समझा दूं, तो बेटे लोगों, ये 70 साल का अनुभव है, और आप 7 मिनट चैनल पे टिकना नहीं चाहते। कैसे सिखा दूं मैं? मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मेरी भी कुछ बाध्यताएं हैं, और उन बाध्यताओं के कारण आपके काफ़ी कमेंट्स आते हैं। कई लोगों के तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं, सर ये ठेकेदारी होती क्या है? अरे भाई, जब आपको यही पता नहीं कि ठेकेदारी क्या होती है, तो मेरे पुराने जो वीडियो मैंने इसी चैनल पे, जिसका नाम SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर है, उसमें 500 के लगभग वीडियोस बना रखे हैं, और उनमें से 50% वीडियोस सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी के ऊपर हैं। उनमें जाइए, आप मेरी प्लेलिस्ट खोलिए या मेरे पुराने वीडियोस देखिए, और उनमें हर तरह के वीडियो बनाए हैं मैंने। ठेकेदारी क्या होती है, ठेकेदारी कैसे की जा सकती है, ठेकेदारी में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ठेकेदार कैसे बनते हैं, ठेकेदारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यहाँ तक बताया मैंने कि ठेकेदारों के खान पान और वेशभूषा तक कैसी होनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा बेटे लोगों आपको कौन बता सकता है? और मैं जब चैनल पे आता हूँ ना, ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द, तो मैं ये सोच के नहीं चैनल पे आता कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। नहीं, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। मैं मेरे अनुभवों को, जिन अनुभवों में मैंने गलतियां की हैं, जिन अनुभवों को मैंने सीखा है, जिन गलतियों को लोगों को करते हुए देखा है, जिन गलतियों को नहीं करना चाहिए था वो गलतियां की हैं, और जो गलतियां कैसे नहीं की जा सकती हैं, वो सारे मेरे अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। और शेयर करते भी मैं एक बात का ध्यान रखता हूं, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं मेरे पोते को, यानी ग्रैंडसन को काम के ऊपर भेज रहा हूं। उस समय उसको जो शिक्षाएं देता हूं, वही शिक्षाएं आपको इस चैनल पे देता हूं। तो अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अब आप जब 8 साल, 10 साल, 7 साल, 5 साल नौकरी कर लेंगे, आपको तजुर्बा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको करना क्या चाहिए कि इसके साथ साथ आपको बचत करनी चाहिए। बेटे लोगों, कोई भी बिजनेस करेंगे आप, उसमें पैसा चाहिएगा। दुनिया कहती है ना, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग, और ये बट समथिंग आपको पैसा इकट्ठा करने के लिए मजबूर करता है, धन इकट्ठा करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको 1 लाख 2 लाख रुपए जरूर चाहिए।
ऐसी स्थिति में आपको, जैसे मान लीजिए आपको सर्विस करने में 7 साल का टाइम लगता है, 5 साल का टाइम लगता है, तो उस समय आप सेविंग करना शुरू कर दीजिए। सेविंग आप जो भी बचत करते हैं, मैं कहूँगा अपना कमाया हुआ पैसा 50% अपने पिताजी को दीजिए और 50% की सेविंग कीजिए, क्योंकि घर के सारे खर्चे पिताजी देख रहे हैं। अभी आप छोटी उम्र के हैं, तो 50% पैसे, मान लीजिए आप 15,000 रुपये की नौकरी करते हैं, तो 7,500 रुपये पर मंथ आप बचा के रखिए। या यूं कह सकता हूं कि 5,000 रुपये आपके खर्चे में लग जाते हैं, तो 10,000 रुपये बचते हैं, उनमें से 5,000 रुपये आपके पिताजी को दीजिए और उन्हें बताइए कि ये 5,000 रुपये मैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, अपने ठेकेदार का लाइसेंस बनवाने के लिए मैं रख रहा हूं, ताकि आपको उस समय दिक्कत नहीं हो। उस पैसे को आप बैंक में एफडी करवा दीजिए और वो एफडी आपकी कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। जब धीरे धीरे आपके हर महीने बचत होगी आपकी, तो वो आपकी पहले उसका एक बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट खुला सकते हैं आप, और बाद में धीरे धीरे उसको एफडी के बतौर जमा कर दीजिए। जब आपको ज़रूरत हो उस दिन आपको लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। अब लाइसेंस कौन से डिपार्टमेंट में बनवाएं? तो उसी डिपार्टमेंट में लाइसेंस बनवाएं जिस डिपार्टमेंट में आपका ठेकेदार काम करता है, क्योंकि उस काम की आपको अनुभव हो गई और उस काम को करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 5 साल 7 साल आपने काम किया है। तो उन्हीं ऑफिसर्स के साथ में आपको ठेकेदारी करनी है, उन्हीं ऑफिसर्स के ऑफिसेज में जाना है। तो मान लीजिए आप पीडब्ल्यूडी में काम करता है आपका ठेकेदार, या पीएचईडी में काम करता है, तो वहाँ आप लाइसेंस बनवा लीजिए। अब लाइसेंस की प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी प्रक्रियाएं मैंने अलग से एक वीडियो बना रखे हैं, जिनमें दी हुई है कि ठेकेदारी शुरू करने के लिए या ठेकेदार बनने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होती है। वो डॉक्यूमेंट्स आप उसमें लगा दीजिए। वो मेरा वीडियो, आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है, फुल डिटेल्ड है उसमें। और यदि मैं उसमें कहीं कुछ बताने में भूल गया हूँ, क्योंकि मैं कोई लिखित में तो रखता नहीं, मेरे दिमाग में जो होती है, जो मैंने देखा है, भोगा है, पाया है, समझा है, सोचा है, वो बताता हूँ आपको। तो उनमें कुछ रूल्स में भी चेंजेस आ जाता है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर हैसियत प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, अरे भाई होती है, तो आपने क्यों नहीं बताई? अरे इसलिए नहीं बताई कि बहुत सी बातें होती हैं, मतलब 50 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और वो धीरे धीरे मांगे जाते हैं। मैंने डी क्लास के लाइसेंस के लिए बताया था, और डी क्लास के लाइसेंस के लिए आपको सामान्य हैसियत प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, जो ज़्यादातर आपको मिल जाता है इजीली। तो ये सारी बातें, यदि मैं कहीं भूल गया हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स में आप ऑफिस में जाएंगे, पूछ लीजिएगा। अब ठेकेदारी का लाइसेंस ऑनलाइन होने लग गया आजकल, तो ऑनलाइन भी होता है, मगर मैं कहूँगा आप ऑफलाइन ही बनवाइए। आप ऑफिस में जाइए, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, तो आप ऑफलाइन जा करके वहाँ सबमिट कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स। और पूरे डॉक्यूमेंट्स जब आप सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद में महीने भर में ये प्रक्रिया हो जाती है और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। जब आपको लाइसेंस मिल जाए तो इंतज़ार कीजिए, जो ही एनआईटी निकलती है, आप पहले एनआईटी में अपना टेंडर दे सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया ठेकेदारी की हो गई कि आप ठेकेदारी कैसे शुरू कर सकते हैं या ठेकेदारी का लाइसेंस कैसे बनता है। वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। गलती आप लोग क्या करते हैं, आप स्वयं वीडियो देख लेते हैं मगर दोस्तों को नहीं भेजते। मैं कहूँगा कम से कम 5 दोस्तों को आप इस वीडियो को भेजिएगा, चाहे वो ठेकेदारी करना चाहें या नहीं करना चाहिए। लाइक तो मेरा बनता ही है, क्योंकि जब मैंने इतना मेहनत से एक वीडियो बनाया है, तो बेटे लोगों आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। अब बात आती है सब्सक्राइब करने की। दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, आप स्वयं सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी रिश्तेदार हैं जो आप इस सब्जेक्ट को में आना चाहते हैं, इस व्यवसाय में आना चाहते हैं, उनको बोल के सब्सक्राइब करवाइए, ताकि अच्छी बातें जग में, संसार में सुनने को मिलें। नमस्कार।